मैं तो पहली लड़की देखी है जो जो मतलब चाय बेच रही है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोशिश करने का ही नतीजा है कि बीएससी करने के बाद आज जो लड़की मेरे सामने यहाँ खड़ी है वो अपनी चाय की दुकान खोलकर बैठी है। आपको शायद ये लगेगा कि चाय की दुकान बीएससी करने वाली लड़की ने क्यों खोली, तो आज इनकी कहानी हम उनसे खुद ही जानेंगे। आपका नाम क्या है? पार्वती कुमारी नाम है मेरा। मैम पार्वती, कहाँ से आप हैं? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, सेक्टर 45 में रहती हूँ। बस बीएससी की उसके बाद चाय का स्टॉल इसलिए लगाया मैम मैंने, इसलिए क्योंकि जब बीएससी करने के बाद फिर मैं जॉब के लिए गई, फिर उसके बाद जॉब लग गई। ऐसी नहीं है कि नहीं लगी जॉब लग गई, बट यही है कि 12,000 की जॉब लग रही थी। 8 घंटे करने पे 12,000, बीएससी करने पे 12,000 की जॉब। 8 घंटे और 12,000 के लिए किसी और के लिए टाइम देने से बेस्ट है कि मैं अपने लिए टाइम दूँगी। पार्वती, रोजगार तलाशने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं और कई बार हमने सुना है कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन के बाद तो ऐसा लगता है ना कभी कभी क्यों ही हमने पढ़ाई की। तो बस यही बोलेंगे गवर्नमेंट की कि ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो ठीक है, लेकिन बेटी के लिए जॉब भी तो दो। हालांकि आपकी कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही है। कितने दिन आपको हो गए हैं ये लगाए हुए बीएससी चाय वाली का यहाँ पर स्टॉल? 17 दिन हो गए मैम। अच्छा, ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आप बता देंगी? हाँ, सेक्टर 3 है मैम, उस साइड 16 है, सेक्टर 3 की मेट्रो। अच्छा, आपने यही जगह क्यों चूज की चाय की दुकान के लिए? ये जगह मैंने अथॉरिटी से मिला था और मेट्रो के पास में है, इसीलिए। आपका मैं मेन्यू देख रही थी पार्वती, यहाँ पर चाय है, चॉकलेट चाय है, रोज चाय और पान चाय है। ये बहुत डिफरेंट तरीके की चाय है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है? चाय तो नॉर्मली हर कोई बेचता है मैम, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चॉकलेट चाय ज़्यादातर लोगों को पसंद आएंगी, कपल्स लोग जो होते हैं। रोज़ चाय भी उन्हें पसंद आएंगी, और पान चाय तो नॉर्मली हो जाते हैं लोगों को पसंद, तो इसलिए मैंने रख लिया। नॉर्मल चाय तो सभी रखते हैं, इसलिए 3 मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, चॉकलेट चाय और रोज चाय और पान चाय में आप कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती हैं कि वो डिफरेंट हो जाए? मैं इनके फ्लेवर्स डालती हूँ, तीनों के अलग अलग फ्लेवर्स डालती हूँ। कभी कभी चाय पत्ती भी डाल देती हूँ, उन तीनों के फ्लेवर्स अलग अलग है। पार्वती, घर वालों ने विरोध नहीं किया कि बीएससी करने के बाद आप चाय की दुकान खोलने की सोच रहे हैं? बहुत, अभी भी कर रहे हैं ना, बहुत बहुत बोलते हैं। एक तो बिहार से बिलोंग करते, बोलते कि हमारे यहाँ पैसे नहीं होता, लड़की है, शादी में प्रॉब्लम होंगी। फैमिली में तो बहुत बोलते हैं, पापा भी बहुत बोलते हैं, बोलते बीएससी के बाद यही करना था। तो अभी लग रहा है उस विरोध के बाद भी आप आगे बढ़ेंगी? हाँ, लगता है, तभी तो किया है मैम। कैसे आया दिमाग में कि चाय की दुकान ही खोलनी है? ये सबसे छोटा है मैम, इसमें ना कम पैसों से ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, हर चीज़ कम पैसे लगे हैं इसमें। सबसे छोटा बिजनेस यही था, मैंने इसीलिए यही किया है। तो अभी आपकी शुरुआत है, लगभग कितने कस्टमर्स डेली आ जाते हैं? 200, 250, 300 समथिंग ऐसे आ जाते हैं। अक्सर ऐसा मैंने देखा है या बहुत लोग देखते हैं कि जब लड़कियां इस तरह की दुकान लगाती हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हालांकि महिलाएं अब सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बहुत कुछ करके दिखा रही हैं, तो ऐसी कोई परेशानी क्या इतने दिनों में आपने झेली? किसी ने कोई तंज कसा हो या कुछ कहा हो? हाँ, ऐसे होते रहते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। तो उनको इग्नोर करती हैं या उनसे लड़ती हैं? इग्नोर करती हूँ। एक दिन तो रो गई थी, इसी वजह से रोने लग गई थी, बट सबने बोला कि इसको इग्नोर करते हुए चलो। बाकी लड़कियों के लिए या जो भी जॉब करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, जो भी चीज़ उनको सोच में आती है, कुछ भी, छोटे काम से लेके बड़े काम तक, वो ट्राई करे, जरूर करे, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, करे। लड़कियां घर में ना बैठे, मैं तो ये बोलूँगी हर लड़कियां कुछ ना कुछ करे। उम्मीद करते हैं कि पार्वती की ये जो दुकान है, जो जज्बा है, वो उन्हें आगे लेकर जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कैंपस सौरभ के साथ मैं लोकमत हिंदी से मेघना।